नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो दोस्तों आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए कोई स्टडी मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण है, वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका अभी जो लेटेस्ट सीटेट का एग्जाम हुआ था 14/12/2024 में, पेपर 1 के अंतर्गत हम सब ईवीएस पर्यावरण को कवर करेंगे। इसके सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम सब कवर कर चुके हैं, मैथ के भी 30 क्वेश्चन हम सब कवर कर चुके हैं। आज हम सब ईवीएस के जो 30 क्वेश्चन आते हैं, इसी 30 क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। ईवीएस में अगर हम सब बात करें तो ईवीएस में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से आते हैं और 15 ही क्वेश्चन आपके आते हैं विषय वस्तु से। हम टारगेट करेंगे दोस्तों, आप 30 में 30 क्वेश्चन सही करिए ताकि आप सीटेट में एक अच्छा स्कोर ला पाए। इसकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सभी क्लासों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आपको इस चैनल पर सीटेट की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, साथ में साथ उसकी पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। सबसे पहले हम सब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण को ध्यान से पढ़ें। करें अभिकथन जो है असर्शन रीजन से संबंधित यह क्वेश्चन है। करें हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, यह तो दोस्तों अभिकथन हो गया। कारण, हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं, क्या ये दोनों सही है? ऑप्शन हम देखते हैं। तो पहला है अभिकथन सही है किंतु कारण गलत है दोस्तों। सेकंड है ऑप्शन, अभिकथन गलत है किंतु कारण सही है। थर्ड ऑप्शन है दोनों अभिकथन तथा कारण सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। लास्ट ऑप्शन है दोनों अभिकथन तथा कारण सही है किंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दोनों अभिकथन कारण सही है दोस्तों। ये दोनों चीज सही है दोस्तों कि जो हथनियों का नेतृत्व, हाथियों के झुंड का जो नेतृत्व करता है वो हथनियां करती हैं और उसमें हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। करीब 14-15 साल के जब बच्चा हो जाता है तो वह झुंड छोड़कर अकेले ही रहना पसंद करता है। तो ये दोनों कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें एनसीईआरटी के पर्यावरण, जो आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के दोस्तों की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक के अध्याय 4 में जो दिया गया है, खाए आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझे बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा सके। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा समान उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, जो आपका एनसीईआरटी की बुक है, जो आपका सीटेट पूछा जाता है, वो आपका एनसीईआरटी के ही बेस पे पूछा जाता है, क्योंकि यह दोस्तों एक सेंट्रल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये सिर्फ किसी एक स्टेट में नहीं होता। अगर किसी एक स्टेट में होता तो फिर वह उस स्टेट के संबंधित चीज पूछता, लेकिन ये जब इसका आयोजन पूरे भारत में होता है, इसमें जो एनसीईआरटी की बुक है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। करें एनसीईआरटी की बुक में अध्याय 4 में जो एक चैप्टर है खाए आम 12 महीने, इसमें इसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो इसमें है, किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की जरूरत होती है उसकी व्याख्या करना। सेकंड है प्राकृतिक परिवेश से किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं उसकी चर्चा करना। थर्ड ऑप्शन है अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभव के पहलुओं से जो जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। या फिर लास्ट है आम पापड़ किस प्रकार बनाया जाता है इसकी समझ विकसित करना। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही है। इसमें कह रहे हैं अमूर्त के स्थान पर क्या करें, अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन या उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहे हैं, मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है, वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों को सामपट पर लिखता है। कौन सी? अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें, उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें, उपयुक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त रणनीति है। एक टीचर है दोस्तों, बच्चों को बोलता है कि आप पे तुलना कीजिए कि पहले जब आपके दादा दादी थे तब पानी कैसा रहता था, कैसा था, कितना था, और आज के समय में उसकी दोनों की तुलना कीजिए पानी के बारे में। ऐसा कराने का जो उद्देश्य होता है, रणनीति होती है, क्या रणनीति होगी? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है भूमिका निर्वहन,
थर्ड ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है परियोजना, थर्ड ऑप्शन है चर्चा करना, या फिर लास्ट ऑप्शन है साक्षात्कार। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से परियोजना। निम्नलिखित कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी, वह आपका परियोजना होगी। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है। विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, इस विषय पर वाद विवाद गतिविधियां कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता? जो नहीं हो सकता, जो गलत हो वही आपको बताना है। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने समझने को मौका मिलता है। आप कहेंगे सही बात है। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, यह भी सही है। कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है, या फिर लास्ट है वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन कर लेते हैं। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा, देखिए इसमें से तो यह सभी ऑप्शन सही थे, यह सभी ऑप्शन सही थे, लेकिन इसमें कोई सही ऑप्शन चारों दिया नहीं था, इसलिए इसमें सभी को समान नंबर दिया गया था। इसमें जेड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन है, ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है सीखने के सूचक, सेकंड ऑप्शन है सीखने के उद्देश्य, थर्ड ऑप्शन है दक्षता कथन, या फिर लास्ट ऑप्शन है सीखने के प्रतिफल। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सीखने के प्रतिफल से संबंधित है। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए जो भारत का मैप है, ऐसे मैप है, यहाँ पे बनाते हैं। भारत का जो मैप है ऐसे मैप है, इस तरफ आपका बंगाल है। तो यह जो बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी हो गई, कर रहे हैं इस तरफ सटे हुए कौन सा आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? इसमें से क्या कर्नाटक है, तेलंगाना है, केरल है, आंध्र प्रदेश है? आप इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ आंध्र प्रदेश है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र केरल नहीं है। इसमें जो आंध्र प्रदेश है वह इससे लगा हुआ है, किससे? बंगाल की खाड़ी से। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पाठ 18 जो गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है, यह पाठ निम्नलिखित में से कौन से थीम का हिस्सा है? किसकी बात करें? गौरव जानी की यात्रा, अद्भुत यात्रा का वर्णन करता है, तो यह इसका थीम क्या है आपको बताना है। आपसी संबंध है, काम और खेल है, परिवार और मित्र है, या फिर आवास है? तो राइट आंसर इसमें फोर्थ सही हो जाएगा, आवास। गौरव जानी जो थीम पार्ट गौरव जानी है, उसका जो थीम है, उसका थीम क्या है? आवास है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? जो नहीं होती है, दिखाई देती है, नहीं नहीं एक मिनट, हाँ, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? वो क्रिया नहीं होती है लेकिन दिखाई देती है। ऑप्शन है फर्स्ट टाइम बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, या फिर बच्चे अवधारणाओं के बीच नई नई क्रियाओं को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं। थर्ड है बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं। लास्ट है बच्चे के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, करे सिद्धि कक्षा 4 की शिक्षिका है। वो अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का पाठ 10 हूँ तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? नियम में कौन सा सबसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे सही है? विविध कारण हो सकता है। देखिए एक टीचर है, वह कबड्डी खिलाना चाहती है। खिलाने से पहले वह सब बच्चों को एकत्रित कर पहले नियम बताती है, कबड्डी कैसे होता है कैसे नहीं होता। उसका जो बताने का मेन मोटू है वह क्या हो सकता है? मेन उद्देश्य उसका क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन हम देखते हैं। बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन है ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जाएं। या फिर थर्ड ऑप्शन है हम सभी समाज में इसी प्रकार नियमों में बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेदों और झगड़े सुलझाते हैं। लास्ट है नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ए बी सी।
ए, बी और सी। ए बच्चों को खींचना चाहती है, बी का आंसर ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जा सकें, और सी है हम सभी सामाजिक नियमों में बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद को, झगड़े को सुलझाते हैं। यही आपका तीनों इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। अभिकथन है, असर्शन रीजन से क्वेश्चन है। अभिकथन ए है, जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। कारण आ रहे, पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ये सही है दोस्तों, लेकिन आर गलत है। इसमें ये सही है, जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, ये तो सही है, लेकिन जो कारण आर दिया गया है, पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नीचे दिए कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है दोस्तों, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। कथन हो गया। कथन बी है, सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला थी। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, ए सही है परंतु बी गलत है। सेकंड ऑप्शन ए गलत है परंतु बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए सही है लेकिन बी जो है इसमें गलत है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने। सेकंड ऑप्शन है बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव। थर्ड ऑप्शन है किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम, या फिर लास्ट है बच्चे के सामाजिक पृष्ठभूमि। तो राष्ट्र इसमें जो राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट, पोर्टफोलियो में बच्चों को काम के नमूने, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोर्टफोलियो जो होता है दोस्तों, इसमें बच्चे का डाटा संग्रहित किया जाता है, डाटा लिखा जाता है। पोर्टफोलियो का निर्माण बच्चा खुद भी कर सकता है, टीचर कर सकता है, उसके पेरेंट्स माता पिता भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अभिकथन ए है तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए है, कह रहे हैं जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां बहुत सर्द पड़ती है। क्या ये सही है? जी सही है। जो पश्मीना शाल होती है बहुत ही महंगी शाल होती है, और जो बनाई जाती है, जिन बकरियों के बाल से बनाई जाती है, वो बहुत करीब 5000 ऊपर ऊंचाई पर बकरियां रहती हैं, उन्हीं के बाल से बनाई जाती है, और उनका बाल आदमी के बाल की अपेक्षा कम से कम 6 गुना पतला होता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उग जाते हैं। अब इसमें आपको बताना है ए सही है किंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है किंतु आर सही है, फिर दोनों या ए आर दोनों सही है, आर जो है ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। कथन 1 और 2 को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। कथन 1 है, अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। या फिर कथन 2 है, एनीमिया बच्चे के शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। अब हम इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है? कह रहे हैं एक सही है किंतु सेकंड गलत है, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, या फिर दोनों दोस्तों सही है, या फिर ये दोनों गलत है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है, ये दोनों सही है दोस्तों। एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते, ये सही है, उन्हें फुर्ती कम हो जाती है, सुस्त रहते हैं। एनीमिया बच्चे शरीर के दिमागी तंदुरुस्ती पर असर डालता है, यह भी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही का मिलान कर चुनना है। जैसे लोहड़ी तमिलनाडु के फेस्टिवल, जैसे यह जो लावड़ी है यह क्या तमिलनाडु से संबंधित है, कथक कर्नाटक से संबंधित है, भरतनाट्यम उड़ीसा से संबंधित है, या बिहू असम से संबंधित है? निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। अब जो सही है इसमें देखिए, जो सही है ऑप्शन बिहू। बिहू कहाँ का फेस्टिवल है? वो आपका असम का फेस्टिवल है। यह आपका गलत हो, यही आपका सही है, बाकी सभी गलत है। जैसे कथक आपका यूपी को हो जाएगा, तो ये सब जो है सभी ऑप्शन गलत हैं, बाकी फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। लावड़ी जो है आपका पंजाब से संबंधित है, तो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। और भरतनाट्यम आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित होता है। तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, गाय के आगे
के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्रमशः घास काटने तथा घास को कुतरने के लिए, या फिर घास, सेकंड ऑप्शन है घास कुतरने तथा घास को काटने के लिए, या फिर थर्ड ऑप्शन है क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए, लास्ट ऑप्शन है घास चबाने तथा घास काटने के लिए। जो दोस्तों गाय के दांत होते हैं, आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे बड़े होते हैं, वह किस लिए होते हैं दोस्तों? ऑप्शन सेकंड और थर्ड से ये क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए होते हैं। आगे के दांत से घास को काटती हैं और पीछे के दांत से घास को चबाती हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं, इसीलिए इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सेकंड ऑप्शन है बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है। थर्ड ऑप्शन है क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसीलिए इनको पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लास्ट ऑप्शन है किस्से और कहानियां समाज को पसंद है, इसलिए इनको पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी और डी सही है, या फिर ए और बी सही है, या फिर ए और डी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है बी और सी सही है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सही है, बी और सी सही है। इसमें बच्चे को पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है, यह सही है। और क्योंकि बच्चे कहानियों के पात्रों में से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसीलिए इनको पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, यह भी सही है। जब हम बच्चे को कोई चीज कहानी के जरिए सिखाते हैं, किस्से के जरिए सिखाते हैं, बच्चा आसानी से सीखता है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ सही है। अगला जो क्वेश्चन है अभिकथन और कारण से संबंधित है। हम सबसे पहले अभिकथन को समझते हैं। कह रहे हैं एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। कारण इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हों, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सकें। अब देखिए अभिकथन सत्य है लेकिन कारण आर गलत है, अभिकथन असत्य है किंतु कारण सत्य है, या फिर अभिकथन और कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, या फिर लास्ट है अभिकथन और कारण सही है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। ये दोनों चीज सही है दोस्तों, और इसकी व्याख्या भी, कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 घंटे। 2 घंटे जो है उबला हुआ दूध पेट में पचने के लिए कितना समय लेता है? वह 2 घंटे लेता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारे झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना न जानता हो, इसकी वजह है क्या है? पहला ऑप्शन है समुद्र के पानी का न उच्च न निम्न घनत्व है। समुद्र के पानी की मात्रा, या फिर समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, या फिर लास्ट ऑप्शन है समुद्र के पानी का निम्न घनत्व। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है, समुद्र के पानी का जो उच्च घनत्व होता है इसकी वजह से वह डूबता नहीं है खारे पानी की झील में। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? स्टील, आयरन, जिंक, टिन, लिथियम, सोडियम, या फिर सोडियम डाइऑक्साइड, पोटेशियम, या फिर ब्रांज, कॉपर, एल्युमिनियम। इसमें दोस्तों जो तत्वों से बना है कौन कौन? तो ऑप्शन इसमें सेकंड सही हो जाएगा। जो टिन है वह बना है, लिथियम बना है और सोडियम बना है। यह किससे बना है? यह केवल तत्वों से बना हुआ है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? ऑप्शन है अवलोकन सूची, सेकंड ऑप्शन है उपख्यानात्मक अभिलेख, थर्ड ऑप्शन है रेटिंग स्केल, या फिर लास्ट ऑप्शन है पोर्टफोलियो। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपख्यानात्मक अभिलेख। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर।
दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये दो भारतीय पक्षी कौन से हैं? कह रहे हैं कि दो पक्षी हैं जो अपना पेड़ पे लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। कौन वो पक्षी हैं? बसंत गौरी या शक्करखोरा, दार्जिन चिड़ी या फिर कलचिड़ी, या फिर थर्ड ऑप्शन है कलचिड़ी और वीवर पक्षी, या फिर शक्करखोरा और दर्जिन चिड़िया। दर्जन चिड़िया दोस्तों ये जैसे दर्जी कपड़ा सिलते हैं उसी प्रकार से अपना घोंसला बनाते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा शक्करखोरा और दर्जन चिड़िया लटकता हुआ घोंसला बनाती हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ें। कथन ए है ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चले जाती हैं। ये सही है दोस्तों। ठंड के आप अभी ठंड चल रही है, आप ध्यान दीजिए, देखिए क्या इस समय जो है छिपकलियां आपको देखने को मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। इसके बाद कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। यह भी सही है। ये दोनों चीजें सही है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही हो रहा है। तो ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है गतिविधि बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष की काफी हद तक मजबूत करती है। सेकंड ऑप्शन है गतिविधि बच्चों के सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करती है। थर्ड ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं, वे बेहतर तरीके से सीखते हैं। लास्ट है गतिविधि कराने से बच्चे परिभाषा और तथ्यों की समझने में बहुत कम गलतियां करते हैं। गतिविधि कराने से क्या लाभ होता है दोस्तों? यह गतिविधि के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं और बेहतर तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरणीय अध्ययन का शिक्षक है। वो अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है, जिसमें बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी वस्तु पानी में डूबती है। ऐसी गतिविधि कराई जा रही है एक टीचर के द्वारा। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों? निम्नलिखित परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आजादी दें। या फिर थर्ड है प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण कहने का अवसर प्रदान करें। फोर्थ है शिक्षक को यह कहना कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में समझेंगे। क्या यह ऑप्शन सही है? कहेंगे ये ऑप्शन तो नहीं सही लग रहा है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। इसमें जो राइट है, राइट आंसर फोर्थ है। इसमें बी और सी सही है, बाकी ए और डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, आज भारत में करें आज अब भारत में 10 AM समय है, तो आज ही लगभग मध्याह्न है कहाँ पे दोस्तों? करें अगर भारत में 10 बज रहा है तो आज ही कहाँ पे मध्याह्न है? तो इसमें जो है दोपहर होगा। कहाँ पे दोपहर होगा? अगर हमारे यहाँ 10 बज रहा है, AM हो रहा है, 10 AM हो रहा है, तो कहाँ पे दोपहर हो रहा है अभी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में मध्याह्न होगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देती है? कौन सी दोस्तों? बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए दिखाई देते हैं। क्या यह सबसे कम होगा? आप कहेंगे नहीं। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे, या फिर बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। लास्ट है बच्चों की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा सेकंड। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे गतिविधि में कम, यह सबसे कम दिखाई होगा, क्योंकि दोस्तों हम उसे गतिविधि करा रहे हैं। बाल केंद्रित शिक्षा है। जब बाल केंद्रित शिक्षा में टीचर का रोल बहुत कम होता है, इसलिए टीचर को सुनते हुए बहुत कम बच्चे दिखाई देंगे। एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन ने 17 मतलब 5
5 बजे शाम के समय पर घंटे पर चली और 17 घंटे पर, 1 मिनट, हाँ, हाँ 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 30 को चली रही, 5 बजे चली थी और 5 बजे ही पहुंच गई, बेंगलुरु पहुंची। दोस्तों कब चली थी? वह चली थी, वो 5 बजे चली थी और 5 बजे ही पहुंची। कितना? 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 17 से 76 किलोमीटर है, तो ट्रेन की पूरी यात्रा का औसत गति क्या होगा? देखिए कितना सिंपल सवाल है। पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 24 घंटे लग रहा है। और कितना दूरी तय की दोस्तों? 1776। अब हमको 24 घंटा लग रहा है तो इससे भाग दे देंगे, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे तो मैथ आपको एक दूरी से क्वेश्चन आता है, इसको आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपको बताते हैं, इसमें थर्ड से ही होगा, 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह चली थी। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है और इसे पढ़ना, सही विकल्प बताना है। अभिकथन: पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है। क्या यह सही है दोस्तों? पर्यावरण का जो सिलेबस है वो थीम के आधारित पे है। आप कहेंगे हाँ, ये तो थीम के आधारित पे तो ही, सभी जितने भी आपके टॉपिक हैं सभी एक थीम पे आधारित होते हैं। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहराई समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। तो राइट आंसर इसमें जो होगा, देखो कितनी अच्छी बात है, इसमें दोनों चीजें सही है। थीम, जितना भी सिलेबस है पर्यावरण के, जितने भी सिलेबस है एक थीम से संबंधित है, इसलिए यह दोनों ऑप्शन सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही हो रहा है। आज हम सब दोस्तों टोटल 30 क्वेश्चन को कवर किए, जो कि आपके सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपसे हम फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।